अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, देश भर में गुजरात समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। लोग काफी पैनिक में हैं, काफी परेशान है कि क्या करेंगे। 2002 की लिस्ट में नाम है, नहीं है, किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है। किसी का नाम ऐसा है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नाम दो दो जगह पर चल रहे हैं। कोई रह रहा है किसी इलाके में, कोई मान लीजिए कि कोई रह रहा है बटला हाउस में दिल्ली के, लेकिन उसका जो वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है वो दिखा रहा है अबुल फजल एनक्लेव में। अब वो जो बंदा है 2002 की अगर अपनी लिस्ट ढूंढेगा वो तो बटला हाउस में ढूंढेगा, लेकिन उसका नाम बता रहा है, आप जाकर देखिए, अबुल फजल एनक्लेव। उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम कहां पर है। जैसे वहां के तो ठीक है, चलिए मैंने जो आपको बताया अबुल फजल एनक्लेव का और ये दो चीजें। अब आप ये सोचें कि दूसरे भी कई और इलाके हैं जो मेरे अहमदाबाद के दोस्त हैं। मान लीजिए आप अगर दरियापुर में रहते हैं। अब दरियापुर विधानसभा का इलाका है, खानपुर एक इलाका है। खानपुर का आधा हिस्सा अब जमालपुर खाड़िया की सीट में जाता है, आधा हिस्सा उस वक्त शाहपुर हुआ करता था विधानसभा सीट, उसमें जाता था। इसी तरीके से शाह आलम का कुछ हिस्सा आप देखिए कि अलग वटवा में जाता है, कुछ अलग दाणे लिमड़ा में आता है, अलग अलग ये तमाम चीजें थी। अब ऐसे में अगर किसी का नाम कहीं और चला गया है या तो वो तमाम चीजों को लेकर काफी लोगों में पैनिक था। अब एक अच्छी खबर भी आई है गुजरात से, वो आपको मैं बताऊंगा कि ये जिस तरीके के फॉर्म जो होते हैं, ये फॉर्म है मतदार यादी। आप देखिए, इसको ही ये फॉर्म जो है वो भरा जाता है एसआईआर के लिए। अलग अलग फॉर्म है, ABCDEF, अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म हैं। किस में आपका नाम था वो आपको ढूंढना पड़ेगा 2025 में, और अलग अलग आपको कुछ BLO की लिस्ट भी होगी। आपके इलाके का जो BLO हो वो आप ढूंढ ले, आपके इलाके का BLO कौन है। अगर आप ये सब भी नहीं कर पाते हैं तो ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं अगर आप गुजरात के हैं, क्योंकि आज कल एक्चुअली गुजरात के कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब, जो जमालपुर खाड़िया से विधायक हैं कांग्रेस के, गुजरात में एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं ये, और इसके अलावा पूर्व विधायक यासुद्दीन शेख साहब ने पत्र व्यवहार किया, मुलाकात किया, जो भी। उसके बाद एक अच्छा कदम ये उठाया गया कि अब जो है वो आप BLO के पास जाएंगे। गुजरात चुनाव आयोग ने एक बारकोड जारी किया है। आप अपने घर बैठकर भी अब वो बारकोड को स्कैन करें, लिस्ट आ जाएगी 2002 की, उसमें आपका नाम आपको गुजराती में टाइप करके सर्च करना है। अब कई लोगों का है कि शेख लिखना है आपको, मैं गुजराती की बात कर रहा हूं आपको गुजराती में, क्योंकि 2002 में इंग्लिश की वोटर लिस्ट नहीं थी, गुजराती में थी। तो आपको शेख लिखना है तो आप श करेंगे, बड़ा श करेंगे आप, या स करेंगे, कई बार शेख भी लिख देते हैं कई लोग, या शेख पर कई बार सिंगल मात्रा होती है, कई बार डबल मात्रा होती है, कई चीजों की वो है, वो आप सर्च कर सकते हैं। डबल मात्रा लगाकर, छोटा सा बड़ा श कर, या सिंगल मात्रा लगाकर आप सर्च करें अपना नाम वगैरह। जैसे मैं कुरैशी हूं तो कई बार कुरैशी में डबल मात्रा र पे आती है, कई बार उसने गलती में सिंगल मात्रा कर दी हो। ये तमाम चीजें आपको सिर्फ अपने घर बैठे हुए सर्च करना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल आप BLO के पास जाएं, चूंकि इमरान खेड़ावाला साहब और यासुद्दीन शेख साहब ने एक अच्छी पहल ये की है कि एसआईआर को लेकर ज्यादा पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आपके लिस्ट में नाम है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। आपको सिर्फ BLO के पास जाना है, या फिर घर बैठे जैसे मैंने बताया स्कैनर आपको करना है। और अगर आपको अपना नया नाम ऐड करवाना है, आपका नाम अगर 2025 की लिस्ट में भी नहीं है, तो ये एक अच्छी पहल की गई। यासुद्दीन शेख साहब ने, इमरान खेड़ावाला साहब ने गुजरात के चुनाव आयुक्त को कहा कि भाई आप कम से कम ये करें कि एसआईआर जो आप कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में ही जिन लोगों के नाम नहीं है उनके नाम भी ऐड कराने की प्रक्रिया भी साथ में ही निपटा दें, ताकि बार बार दोबारा ना करना पड़े। तो फॉर्म 6 भरकर आप अपने नाम को ऐड करवा सकते हैं अगर 2025 की लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है तो। इसके अलावा मान लीजिए 2025 की लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन आपका एरिया चेंज हो चुका है। चूंकि कई बार होता है किराए के मकान में कोई इंसान कभी रह रहा है ओखला में रह रहा है, कभी साउथ एक्स में रह रहा है, कभी वो रहने के लिए द्वारका चला गया, अलग अलग चीजें रहती है। तो वो आपको अगर नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, माफ कीजिएगा, तो आप फॉर्म 8 भर के अपना एड्रेस भी चेंज करा सकते हैं। मान लीजिए आप खानपुर में रहते हैं, पहले आप जुहापुरा में रहते थे, अब आपको अपना एड्रेस चेंज कराना है तो फॉर्म 8 आपको भरकर देना होगा, और ये आप आसानी से आप चेंज करा सकते हैं, या आपके नाम को आप वोटर लिस्ट में ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए एक मुहिम खास चलाई गई कि रविवार की सुबह, यानी कि रविवार यानी कि 16 जून 2025 को
सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आपका जो भी बूथ है, जहां पर आप वोट देने जाते हैं, आपके घर वाले और आप लोग जहां वोट देने जाते थे, आज तक जहां गए आप वोट देने के लिए, आपका जो पोलिंग बूथ है, आपको रविवार को 16 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आपको उस अपने पोलिंग बूथ पर जाना है। वहां पर आपको बीएलओ मिलेगा, वहां पर आप जाकर बताइए उसको, वो बारकोड से स्कैन करवाएगा, आपके लिस्ट का 2002 का नाम आपको ढूंढकर बताएगा। उसके बाद जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की, वो सब वहां पर आपको बताई जाएगी। बहुत आसान तरीका है, आपको कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी ना सोचें कि कल रविवार है, बस कल एक ही दिन है। 16 जून 2025 रविवार के अलावा 22 और 23 नवंबर को भी आप जाकर बीएलओ से बात करके अपनी एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत ही आसानी के साथ में पूरी कर सकते हैं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। खुद कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला साहब और गयासुद्दीन शेख साहब ने कहा है कि किसी को कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही आसानी के साथ पूरी हो जाएगी। जरूरत आपको घबराने की नहीं है, जरूरत है आपको जागने की। सोते नहीं रहना है, जागना है। सो सोकर आप यहां तक पहुंच चुके हैं। ये हाल जो हुए आपके, ये सो सोकर हुए हैं। तो कम से कम अब जाग जाएं। कल रविवार है, सुबह उठिए 9 बजे, जाइए अपने पोलिंग बूथ पर। अगर आपको सोते ही रहना है तो बिहार के नतीजों पर नजर डाल लें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें यह कहा गया है कि बिहार में 17.5 लाख मुसलमानों के वोट काटे गए। दोस्तों, 17.5 लाख मुसलमानों के वोट काटे गए, जो बिहार की कुल जो आबादी है उसका छठा हिस्सा है। उस आबादी के छठे हिस्से को वोट देने से वंचित कर दिया गया है। तो कहीं गुजरात में भी आपका नाम उन वंचितों में ना आ जाए, आपका वोट देने का अधिकार छीन न लिया जाए। इसके लिए आपको जागना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागने की जरूरत है। सुबह उठिए, आप जाइए 9 से 1 के बीच में बीएलओ से मिलिए। आपकी लिस्ट, अगर आपके 2002 के लिस्ट में आपके माता पिता भाई किसी रिश्तेदार का अगर नाम मिल जाता है, उसको निकालिए, वो बीएलओ को बताएगा आपको। बीएलओ बताइए, बीएलओ को अपनी डिटेल बताइए और आप अपना नाम आराम से उसको दर्ज करवा सकते हैं फॉर्म भरकर। अगर आपका नाम है ही नहीं लिस्ट में तो फॉर्म 6 भरिए आप कल जाकर। फॉर्म 6 के जरिए आपके नाम को आप ऐड करवा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इसके अलावा अगर आपको एड्रेस बदलवाना है अपना, तो फॉर्म 8 के जरिए आप अपना एड्रेस बदलवा सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब ने एक अपील भी की है जो हमें भेजी गई है। वो अपील हम आपको सुनवाते हैं, उसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। इस अपील को जरूर सुनिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं एसआईआर को लेकर के, नाम है तो कैसे आगे बढ़े, नाम नहीं है तो कैसे आगे बढ़े, नाम ऐड करवाना है तो कैसे आगे बढ़े, वो तमाम डिटेल मैंने इस वीडियो में दी है। और इसके अलावा गयासुद्दीन शेख साहब ने अपनी जो वीडियो आपको हम सुनाने जा रहे हैं, उस वीडियो में भी सारी प्रक्रिया बताई है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो जो लोग परेशान हो रहे हैं उन तक ये आवाज आराम से पहुंच जाए और उनकी एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो आसान हो जाए। जय भारत, जय हिंद। आज रोज राज्य इलेक्शन कमीशन द्वारा सूचना जारी की गई है कि जो लोग 18 साल की आयु कर चुके हैं वो लोग अपना नाम मतदार यादी में जो है अपने बीएलओ के पास बूथ पर जाकर के जमा करवा सकेंगे और अपना नाम दाखिल करवा पाएंगे। उसी के साथ साथ 8 नंबर का जो फॉर्म है जिसमें बूथ चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है या किसी और विधानसभा में जाना है, तो उनको अपने मतदार यादी के लिए उनको 8 नंबर का फॉर्म भर के वो दे पाएंगे। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि आज 15 तारीख को और कल 16 तारीख को जो है मतदान मथक के ऊपर बीएलओ इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे गए हैं। कल भी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक जो है बीएलओ आने वाले हैं। तो हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि जब आज इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा निर्णय लेते हुए बारकोड डिक्लेयर किया है, उस बारकोड में हम सिर्फ इतना ही करना है कि जिस विधानसभा में हम पहले 2002 में रहते थे या हमारे बाप दादा रहते थे, तो वो हमको पता होना चाहिए और उस विधानसभा क्लिक करके उसके अंदर हम सिर्फ हमारा नाम और हमारा पता उसके अंदर हम डालेंगे तो उसमें तुरंत ही हमारे मतदाता सूची में अगर 2002 की यादी में नाम है तो नाम जो है हमको स्क्रीन पे दिखाई देगा। और तमाम मतदान मथकों के ऊपर बीएलओ को भी ये सूचना दे दी गई है कि आप जो है बारकोड में स्कैन करते हुए नामों की तलाश करो
और अब तो ये सुविधा ऐसी सुविधा है कि आदमी घर बैठे हुए गुजरात में कहीं पर भी अपने मोबाइल फोन पर भी इस बार कोड के अंदर सिस्टम में जाकर के अपने नाम को तलाश कर सकता है। यानी जो अफरा तफरी थी कि भी जो 2002 की यादी में नाम है या नहीं है उसको ढूंढने में बहुत परेशानी थी, तो उस परेशानी भी आज मैं मानता हूं कि बहुत दूर हो गई है। तो आपके माध्यम से हम सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि SIR प्रक्रिया जो चल रही है उसमें तमाम लोग, क्योंकि शहरों में तो जो है काम करने वाले कार्यकर्ता भी हैं, शिक्षित लोग भी हैं, आगेवान भी है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे आज भी दिक्कत आ रही है। तो तमाम NGO, तमाम धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को और तमाम हमारे जो कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता जो हमारे केंद्र नेतृत्व के आदेश पर, क्योंकि पूरी लड़ाई जो है राहुल गांधी जी ने ही लड़ी है और हमारे अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने भी इसके बारे में कहा है कि कार्यकर्ता तमाम जगह पे जाकर के मतदाताओं को अपने नाम दर्ज करवाने में मदद करें। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि मैं और विधायक इमरान खेड़ावाला हमेशा इस मुद्दे को लेकर के जन जागृति का पैगाम फैलाते रहें और मैं विधायक इमरान खेड़ावाला की तरफ से, मेरी तरफ से सभी लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी जो शिक्षित लोग हैं, तमाम जो संस्थाएं हैं, NGO है, धार्मिक जो मजहबी संस्थाएं, वो भी जो है अपने कारकुनों को, अपने जो भी कार्यकर्ताओं को लगा करके लोगों को नाम अपना दर्ज करवाने में मदद करें। कोई घबराने की, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत आसानी के साथ ये फॉर्म भरा जा सकता है। अब तो बारकोड के द्वारा स्कैन करके आप अपना नाम भी ढूंढ सकते हैं। नया नाम डलवाना हो तो 6 नंबर का फॉर्म भर सकते हैं। एड्रेस या बूथ चेंज करवाना है, विधानसभा मत विस्तार चेंज करवाना है तो आप 8 नंबर फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग आइंदा कल जो सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक तमाम गुजरात में जो मतदान मथक है जहां आप लोग अपना मतदान करने जाते हैं वहां पे BLO आने वाले हैं, तो सभी कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे और जो लोग हैं वो भी जन जागृति बताते हुए अपना नाम उसमें दर्ज कराएं। तो मैं मानता हूं कि बहुत आसानी के साथ हम SIR प्रक्रिया द्वारा हमारी मतदाता सूची में हम हमारा नाम दर्ज करवा पाएंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।